कहानी का शीर्षक मुझे हीरो मत कहो। संक्षेप। राइली जॉनसन के अमेरिका की वायुसेना छोड़ने के 1 साल बाद भी उसकी बेचैन रातें उसके अतीत की गूंज से भरी हुई है। अपने देश की सेवा करने में 8 गहरे साल बिताने के बाद सैन्य सेवा को अलविदा कहना उसके लिए अपेक्षित से कहीं अधिक कठिन साबित हो रहा है। युद्ध समाप्त हो सकता है, लेकिन भावनाएं अभी उभरने लगी है। एक नई शुरुआत और उपचार की तलाश में राइली सैन डिएगो से मिनेसोटा के एशबी में स्थानांतरित होती है, जहां उसे पुलिस अधिकारी के रूप में एक पद की पेशकश की गई है। इस सुरम्य झील किनारे बसे शहर में वह मारा जेनसन से मिलती है, जो अपनी प्रभावशाली उपस्थिति और अडिग पेशेवरता के लिए जानी जाती है। उनके बीच एक इतिहास है जिसे राइली दफन रखना चाहती है, लेकिन मारा उसे इतनी आसानी से भूलने नहीं देगी। अपने स्पष्ट मतभेदों के बावजूद दोनों महिलाएं अपने अतीत और उन बोझों से जूझती है जो वे उठाए हुए हैं। कभी-कभी अपने जैसे से घावों को समेटने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होती है जो आपके पैर सा टूटा हो। अंश। रात युवा थी, क्लब संगीत और हंसी से गूंज रहा था जब राइली ने बारटेंडर को एक और दौर के लिए संकेत दिया। उसने अपनी व्हिस्की का गिलास पकड़ा। नारंगी तरल उसकी निरंतर सोच के लिए अस्थायी मरहम था। आज रात उसका सैन डिएगो को अलविदा कहना था और वह इसे यादगार बनाना चाहती थी। हे, तुम ऐसा लगती हो जैसे तुम्हें एक दोस्त की जरूरत है। उसके बगल में एक आवाज आई। राइली ने देखा कि एक आकर्षक महिला लहरेदार ब्रूनेट बाल और चकाचक हरी आंखों के साथ उसके बगल में खड़ी थी। उसने सफेद टैंक टॉप के ऊपर एक फिटेड डेनिम जैकेट पहना हुआ था, जो सहजता से आकर्षण व्यक्त करती थी। मैं ठीक हूँ, धन्यवाद, राइली ने थोड़ी तेजी से जवाब दिया। अजनबी के सामने अपनी कमजोरियों को प्रकट नहीं करना चाहती थी। कोई भी बार में अकेले रहने के लिए नहीं आता, महिला ने जवाब दिया। उसके होठों पर एक चंचल मुस्कान उभरी। मैं मारा हूँ, और तुम कौन हो? राइली, उसने थोड़ी सतर्कता से कहा। बस शहर में अपनी आखिरी रात का आनंद ले रही हूँ। मारा ने एक भौंह उठाई। क्या तुम सैन डिएगो को पीछे छोड़ने का सोच रही हो? यह किसी के लिए भी आसान नहीं है। राइली ने हंसते हुए कहा, मुझे लगता है कि मैं बस दृश्य में बदलाव के लिए तैयार हूँ। मैं समझती हूँ। नई शुरुआत रोमांचक हो सकती है, मारा ने जवाब दिया। उसकी आवाज गर्म और आमंत्रित थी। राइली ने एक नई हलचल महसूस की। क्या ये गर्मी उसके प्रति थी? तो आज रात तुम यहाँ क्यों आई हो? बस दोस्तों से मिलने। क्या तुम हमारे साथ आना चाहोगी? राइली ने संकोच किया, लेकिन मारा की आत्मविश्वास ने उसे आकर्षित किया। जरूर, क्यों नहीं। जैसे ही वे एक अधिक भरी हुई टेबल की ओर बढ़े, राइली ने देखा कि मारा की उपस्थिति कमरे को रोशन कर रही थी। वह चुंबकीय थी, उसकी हंसी संगीत के ऊपर गूंज रही थी, जो राइली के चारों ओर एक आरामदायक कंबल की तरह लिपटी हुई थी। इसी तरह की अन्य बातचीत और साझा कहानियों के साथ रात खुलती गई। राइली ने अपनी दीवारों को बीच बीच में तोड़ना शुरू किया, यह जानकर कि शायद मारा उसे जानने के लिए पर्याप्त मजबूत हो सकती है। जैसे जैसे रात बढ़ी, राइली ने महसूस किया कि वह उस क्षण का आनंद ले सकती है, भूतहीनता से मुक्त, यदि केवल थोड़ी देर के लिए। शायद उसे अपने आप को हीरो कहने की आवश्यकता नहीं थी। शायद मारा पर एक मौका लेना वही प्रकार का साहस था जिसकी उसे अभी आवश्यकता थी। जैसे जैसे रात का जादू फैलता गया, राइली और मारा एक दूसरे की ओर झुक गईं, हंसी संगीत की निरंतरता के साथ मिल गई। बार का माहौल नशा करने वाला था, लेकिन मारा की उपस्थिति ने राइली को वास्तविक रूप से मोहित कर दिया। तो तुम्हारी कहानी क्या है? मारा ने पूछा, थोड़ा झुकते हुए, राइली को और अधिक साझा करने के लिए आमंत्रित करते हुए। राइली ने थोड़ी देर तक सोचा। कहने के लिए ज्यादा नहीं है। मुझे लगता है कि मैं भाग रही हूँ। जो कुछ मैंने किया है, उसके लिए भाग रही हूँ। जिन चीजों को मैंने देखा। मारा की आंखों में समझ और चिंता की छाया आ गई। तुम अकेले नहीं हो। हर कोई अपने तरीके से अपने अतीत से जूझता है। तुमने अपने देश की सेवा की। यह किसी चीज के लिए मायने रखता है।
राइली ने यह सुनकर राहत की सांस ली, लेकिन वह अपनी कमजोरियों के परिचित सर्पिल के बीच में थी। यह उससे भी कहीं अधिक है। कुछ यादें सिर्फ धुंधली नहीं होती। कुछ रातों में मैं अब भी गोलीबारी सुनती हूँ। यह कठिन है, यह जानकर कि मैंने ऐसे काम किए हैं जो मुझे आतंकित करते हैं। मारा की आंखों में कभी बदलाव नहीं आया और ऐसा लगा मानो राइली एक स्पॉटलाइट के नीचे है। मैं समझती हूँ। मैं भी एक जटिल पृष्ठभूमि से आई हूँ। मेरे पिता एक पुलिस अधिकारी थे, हमेशा काम में व्यस्त, कभी घर नहीं। मैंने कानून चुना क्योंकि मैं लोगों की मदद करना चाहती थी। यही वह था जो उन्होंने किया, भले ही यह उनके अपने तरीके से हो। राइली ने सिर हिलाया, मारा के शब्दों के बोझ को महसूस करते हुए। ऐसा लगता है कि तुमने अपने हिस्से का बोझ उठाया है। मैंने, मारा ने स्वीकार किया, अपने पेय से एक घूंट लेते हुए। लेकिन मैंने सीखा है कि हमें उन्हें परिभाषित नहीं होने देना चाहिए। हमें अपने राक्षसों का सामना करने के तरीके खोजने होंगे, अन्यथा वे हमें अपने में समेट लेंगे। उसकी स्पष्टता ने राइली को चौंका दिया। और तुम ऐसा कैसे करती हो? मारा ने मुस्कुराते हुए कहा। एक रहस्यात्मक चिंगारी उसकी आंखों में थी। यह पहचानने से कि कमजोरियां ताकत है। खुद को अपनाना, यहाँ तक कि टूटे हुए हिस्सों के साथ भी, हमें एक साथ लाने में मदद कर सकती है। राइली ने मारा की आंखों में देखा, उनसे पहले से भी गहरे संबंध को महसूस करते हुए। तुम इसे आसान बनाने की कोशिश कर रही हो। कुछ भी सार्थक कभी आसान नहीं होता, मारा ने हल्की आवाज में कहा, करीब आकर। लेकिन सही व्यक्ति के साथ, यह बोझ को हल्का करने में मदद कर सकता है। क्या तुम दूसरे अवसरों में विश्वास करती हो? राइली ने पूछा, थोड़ी हिम्मत करते हुए। मारा ने एक क्षण रुककर विचार किया। मैं करती हूँ। जीवन दूसरे अवसरों के बारे में है। यह चीजों को नए सिरे से देखने की तरह है, भले ही निशान बने रहें। तुम कभी नहीं जान सकते कि दूसरी ओर क्या है, जब तक तुम उस कूद में नहीं जाती। उन शब्दों के साथ, मारा ने राइली के हाथ को पकड़ा, उसका स्पर्श राइली की त्वचा पर एक विद्युत धड़कन भेज रहा था। मारा की उंगलियों का राइली के साथ मिलना इस पल में राइली को संजीवनी बनाने वाला था। तो आइए एक कूद लें, राइली ने सुझाव दिया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था क्योंकि रक्त प्रवाह उसके नसों के माध्यम से तेजी से बह रहा था। क्या होता है अगर हम यहाँ से बाहर निकलते हैं? कहा। मारा की मुस्कान चौड़ी हो गई, उसकी आंखें शरारत से चमक रही थीं। मुझे नहीं पता, राइली ने जवाब दिया, हंसते हुए। क्या हम बस चल सकते हैं और देख सकते हैं कि रात हमें कहाँ ले जाती है? मारा फिर से करीब हुई, उनके माथे लगभग एक दूसरे को छूने वाले थे। उसकी सांस राइली की त्वचा के खिलाफ गर्म फुसफुसाहट थी। मुझे यह विचार पसंद है। बस चलना। दोनों महिलाएं बार से बाहर निकलीं। उनकी हंसी उनके पीछे गूंज रही थी जब वे ठंडी रात की हवा में कदम रखीं। चांद उनके चारों ओर चांदी के अंधेरे को बिखेर रहा था। एक साहसी स्वतंत्रता का एहसास राइली को अपने प्रति खींचे जा रहा था जब वे मारा की कार की ओर बढ़ती है, जो पास में खड़ी एक सुरौल काली सेडान थी, जो साहसिकता के लिए तैयार लग रही थी। एक बार अंदर, मारा ने संगीत ऊंचा कर दिया और वे मिनियापोलिस की मरोड़दार सड़कों पर तेजी से भाग गईं, हंसी खिड़कियों से बाहर गिरती हुई और रात में गूंजती हुई। हर मोड़ पर, राइली ने महसूस किया कि उसके बोझ हल्के होते जा रहे हैं, जबकि ताजी हवा उसके बालों में उड़ रही थी। हम कहाँ जा रहे हैं? राइली ने उत्साह से पागल होकर पूछा। यहाँ से कहीं नहीं, मारा ने जवाब दिया, राइली पर चंचल मुस्कान देते हुए जिसने उसके दिल की धड़कन को तेज कर दिया। जैसे ही वे शहर के माध्यम से चलाईं, वे एक शांत झील किनारे वाले इलाके पर पहुंचे। चांद की रोशनी में शांत जल चमक रहा था, एक ऐसा संसार प्रकट कर रहा था जो अचानक संभावनाओं से भरा लग रहा था। मारा ने कार पार्क की और वे दोनों बाहर आए। प्रकृति की ध्वनियां उन्हें चारों ओर से घेर ले रही थीं। जल के किनारे खड़े होकर, मारा ने राइली की ओर देखा। यहाँ शांतिपूर्ण है, उसने धीरे कहा। एक सांस लेने का पल। राइली ने सिर हिलाते हुए ठंडी हवा अपने शरीर पर महसूस की। यह सुंदर है।
जब वे कुछ क्षणों के लिए मौन में खड़े रहे, तब उन्होंने अपने अतीत के बारे में बातचीत शुरू की। तुमने एयरफोर्स में भरोसा किस कारण किया? मारा ने पूछा, उसकी आंखों में जिज्ञासा थी। सवाल ने राइली की यादों की एक भीड़ को सामने लाने की भरपूर कोशिश की। मैं सेवा करना चाहती थी। मुझे लगा कि मैं फर्क डाल सकती हूँ। और जब मैं थी, तब मुझे महत्वपूर्ण महसूस हुआ, कुछ बड़ा का हिस्सा। लेकिन इसकी एक कीमत थी, मारा ने कहा, उसकी आवाज कोमल थी। हाँ, थी, राइली ने जवाब दिया, उसका दिल भारी। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे मैं हर एक चुनाव का बोझ उठा रही हूँ। यह बोझिल है। मारा ने राइली के हाथ को फिर से पकड़ लिया, इस बार मजबूती से। तुम अकेली नहीं हो। मैं सच बोल रही हूँ। मैंने भी ऐसा अनुभव किया है। हम सभी अपनी लड़ाइयाँ लड़ते हैं। चांद की रोशनी में उनका संबंध गहरा हो गया। राइली मारा की उंगलियों से गर्मी महसूस कर सकती थी, उसे उस अराजकता में स्थिरता प्रदान कर रही थी। उस क्षण में उसे महसूस हुआ कि वह देखी जा रही है। उसके जीवन में यह एक दुर्लभता थी। मारा, मैं जानती हूँ कि हम केवल मिले हैं, लेकिन मुझे लगता है, राइली ने झिझकते हुए कहा, उस महत्व को व्यक्त करने के लिए शब्दों की खोज कर रही थी। हमारे बीच कुछ ऐसा है जिसे अनदेखा करना कठिन है। मारा की आंखों ने राइली की आंखों में खोजी, उसकी सांस थोड़ी बहुत बढ़ती हुई। मुझे भी ऐसा लगता है। लेकिन हमें इसे जल्दी में नहीं करना चाहिए। हमें अपने अतीत का ध्यान रखना चाहिए, जो हमने अनुभव किया है। यह मायने रखता है। मैं सहमत हूँ, राइली ने कहा, राहत का अनुभव करते हुए। मैं यह नहीं चाहती कि हम इसे आसान बनाएं, लेकिन मुझे लगता है कि यह अन्वेषण के लायक है। उनकी आंखें एक दूसरे की ओर लगी रहीं। मारा थोड़ा करीब आ गई। आइए इसे धीरे धीरे करें, टुकड़ा टुकड़ा। हम एक दूसरे का समर्थन करेंगे। मैं वचन देती हूँ। वचन? राइली ने दोहराया, उसके दिल में आशा की एक लहर उठ रही थी। वचन? मारा ने पुष्टि की, उसकी आंखों में गंभीरता थी। जैसे ही चांद की रोशनी उन पर पड़ी, दुनिया की चिंताएं पीछे की ओर धुंधला जाती है, केवल उनके बीच की चिंगारी छोड़ती है। क्या तुम झील के किनारे चलने जाना चाहती हो? मारा ने सुझाव दिया, एक सहजता को तोड़ते हुए। मुझे बहुत पसंद आएगा, राइली ने जवाब दिया, और उन्होंने साथ में चलना शुरू किया, अपने अतीत के किस्से साझा करते हुए, उसकी परेशानियों के सपने, मारा के पारिवारिक दबाव, वे क्षण जो उन्हें आकार देते हैं, अंधेरा और रोशनी। जैसे उन्होंने सितारों के नीचे चले, राइली ने कुछ बदलाव महसूस किया। अपने अतीत के बोझ उनकी पकड़ से ढीले होने लगे, उनकी बढ़ती हंसी और साझा की गई आशाओं के साथ। पहली बार उसने यह विश्वास करना शुरू किया कि शायद उपचार केवल एक एकल यात्रा नहीं थी। और जैसे ही मारा की हंसी उस रात की शांति में गूंज उठी, राइली को नहीं लगता था कि यह किसी खूबसूरत, साहसी शुरुआत की दिशा में कदम बढ़ाने का समय है। जैसे जैसे उन्होंने चांद के प्रकाश में झील के किनारे चलते रहे, पानी की लहरों की आवाज ने उन्हें घेरे रखा। राइली का दिल उत्सुकता से धड़क रहा था। मारा के साथ बिताए हर शांत क्षण ने उनके संबंध को और भी गहरा कर दिया। तो तुम्हारे आराम करने का पसंदीदा तरीका क्या है? राइली ने शांत बगैर शोर को तोड़ते हुए पूछा। मारा ने एक क्षण के लिए सोचा, फिर जवाब दिया, मुझे चित्रकारी करना पसंद है। यह मेरे लिए एक भाग्य है। जब मैं एक कैनवास के सामने होती हूँ, तो मैं उन सभी चीजों को व्यक्त कर सकती हूँ जिन्हें मैं शब्दों में नहीं कह सकती। सचमुच, मैं कभी तुम्हारा काम देखना चाहूंगी, राइली ने कहा, रुचि से भरी हुई। मैंने कभी चित्रकारी नहीं की, लेकिन मैं हमेशा दूर से इसकी सराहना करती हूँ। यह एक शक्तिशाली रिलीज होना चाहिए। यह है, मारा ने सिर हिलाते हुए कहा, उसकी ऊर्जा स्पष्ट थी। यह मुझे मेरे सारे अनुभवों को प्रोसेस करने में मदद करता है, मेरे भावनाएं, अनुभव। यह तरह की थेरेपी है। राइली ने मुस्कुराया, मारा की जुनून की एक झलक देखकर। शायद हम कभी एक साथ चित्रित कर सकें। तुम जानती हो, एक दूसरे से सीखें। मुझे कुछ कला संबंधी मार्गदर्शन की जरूरत है।
मारा की आंखों में चमक आई। बिल्कुल, मैं तुम्हारे साथ अपने ब्रश साझा करने के लिए गर्वित होंगी। राइली ने एक गर्माहट महसूस की। उनके एक दूसरे के संघर्षों में आम जमीन पाकर कुछ आकर्षण था। शायद यह संबंध उन्हें एकजुट कर सकता है। एक साथ जैसे जैसे रात गहराई, वे झील के एक ग्रासी नॉल पर जा पहुंचीं। वे एक साथ बैठ गईं, तारे और पानी की हलचल को देखते हुए। राइली ने एक सांस ली, उस पल में खोने की अनुमति देते हुए। क्या तुम कभी सेना में वापस जाना चाहोगी? मारा ने हल्के से पूछा, सहजता को तोड़ते हुए। राइली ने थोड़ा सोचना चाहा, उसकी भौहें हल्की चिढ़ में चुराई गईं। मुझे नहीं लगता। मैंने छोड़ने के बाद खुद के बारे में बहुत कुछ सीखा है। यह मुझे उन हिस्सों का सामना करने के लिए मजबूर करता है जिन्हें मैंने दूर रख दिया था। युद्ध में होना एक बात थी, लेकिन बिना वर्दी के जीना, ईमानदारी से, यह पूरी तरह से एक अलग युद्ध क्षेत्र है। मारा ने सिर हिलाया। कभी कभी अपने आप से लड़ना सबसे कठिन युद्ध होता है। लेकिन तुम इतनी मजबूत प्रतीत होती हो, राइली। मैं सीख रही हूँ, राइली ने स्थिरता से कहा। बस यह स्वीकार करना मुश्किल है कि कुछ निशान शायद कभी खत्म नहीं होंगे। निशान भी कहानी को बताने का एक तरीका है, मारा ने धीरे से कहा। उसकी वाक्य ने गंभीरता को प्रकट किया। वे तुम्हें याद दिला सकते हैं कि तुम कितनी मजबूत हो हर बार जब तुम उन्हें देखो। राइली ने महसूस किया कि जैसे मारा के शब्दों ने एक नई जागरूकता पैदा की। तुम सही हो। हर निशान जीवित रहने की कहानी है। मैं इसे याद रखना चाहती हूँ। मारा ने राइली के हाथ को फिर से पकड़ा, इस बार उसे मजबूती से पकड़ते हुए। तुम अकेली उस बोझ को नहीं उठाने वाली। मैं यहाँ हूँ, राइली। मैं हमेशा यहाँ रहूंगी। उस क्षण में हवा अनकही वादों से भरी है और राइली में आशा की एक नई झलक प्रकट होती है। जीवन के कुछ ऐसे जो अतीत में क्या है, उनके मुफ्त विकल्प। क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? राइली ने संकोच करते हुए कहा। बिल्कुल। कुछ भी। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? उसने मारा की आंखों में देखा। मेरा मतलब है, मुझे यह संबंध महसूस होता है, लेकिन मुझे डर है कि यह सिर्फ एक क्षणिक वे डिस्ट्रैक्शन है हमारे अतीत से। मैं तुम्हारा समय नहीं लेना चाहती। मारा ने एक क्षण के लिए अपने विचार में तल्लीन रहकर राइली के शब्दों के बारे में सोचा। मैं नहीं सोचती कि यह एक वे डिस्ट्रैक्शन है। हम यहाँ इसलिए हैं क्योंकि हमें एक दूसरे की जरूरत है। दो आत्माएं जो एक अप्रत्याशित मित्रता में शांति खोज रही है। यह एक शुरुआत हो सकती है। मैं चाहती हूं कि यह एक शुरुआत हो, राइली ने कबूल किया, उसकी धड़कन बढ़ते हुए उत्साह में। मैं जो कुछ भी हमारे बीच है, उसे खोजने के लिए तैयार हूं। मुझे संबंध की आवश्यकता है। यह वास्तविक लगता है। यह वास्तविक है, मारा ने कहा, उसके होंठों पर एक मुस्कान। हम इसे धीरे धीरे कर सकते हैं। कोई जल्दी नहीं। आइए बस एक साथ रहें, चाहे वह हमें कहाँ ले जाए। राइली का दिल आभार और संभावनाओं से भर गया। तुम मेरी समझदारी के लिए धन्यवाद। तुम्हारे विश्वास के लिए धन्यवाद, मारा ने धीरे से उत्तर दिया। उसकी आवाज कम और सुखद थी, जैसे चांद की रोशनी उन पर पड़ी। दुनिया की चिंताएं पीछे की ओर धुंधला जाती है, केवल उनके बीच की चिंगारी छोड़ती है। क्या तुम झील के किनारे चलने जाना चाहोगी? मारा ने सुझाव दिया, एक सहजता को तोड़ते हुए। मुझे बहुत पसंद आएगा, राइली ने कहा, और उन्होंने साथ में चलना शुरू किया, अपने अतीत के किस्से साझा करते हुए। उनकी परेशानियों के सपने, मारा के पारिवारिक दबाव, वे क्षण जो उन्हें आकार देते हैं, अंधेरा और रोशनी। जैसे उन्होंने सितारों के नीचे चले, राइली ने कुछ बदलाव महसूस किया। उनके अतीत के बोझ उनकी पकड़ से ढीले होने लगे, उनकी बढ़ती हंसी और साझा की गई आशाओं के साथ। पहली बार उसने यह विश्वास करना शुरू किया कि शायद उपचार केवल एक एकल यात्रा नहीं थी। और जैसे ही मारा की हंसी उस रात की शांति में गूंज उठी, राइली को नहीं लगता था कि यह किसी खूबसूरत, साहसी शुरुआत की दिशा में कदम बढ़ाने का समय है। जैसे जैसे उन्होंने चांद के प्रकाश में झील के किनारे चलते रहे, पानी की लहरों की आवाज ने उन्हें घेरे रखा।
राइली का दिल उत्सुकता से धड़क रहा था। मारा के साथ बिताए हर शांत क्षण ने उनके संबंध को और भी गहरा कर दिया। तो तुम्हारे आराम करने का पसंदीदा तरीका क्या है? राइली ने शांत बगैर शोर को तोड़ते हुए पूछा। मारा ने एक क्षण के लिए सोचा, फिर जवाब दिया, मुझे चित्रकारी करना पसंद है। यह मेरे लिए एक भाग्य है। जब मैं एक कैनवास के सामने होती हूँ तो मैं उन सभी चीजों को व्यक्त कर सकती हूँ जिन्हें मैं शब्दों में नहीं कह सकती। सचमुच, मैं कभी तुम्हारा काम देखना चाहूंगी, राइली ने कहा, रुचि से भरी हुई। मैंने कभी चित्रकारी नहीं की, लेकिन मैं हमेशा दूर से इसकी सराहना करती हूँ। यह एक शक्तिशाली रिलीज होना चाहिए। यह है, मारा ने सिर हिलाते हुए कहा, उसकी ऊर्जा स्पष्ट थी। यह मुझे मेरे सारे अनुभवों को प्रोसेस करने में मदद करता है, मेरे भावनाएं, अनुभव। यह तरह की थेरेपी है। राइली ने मुस्कुराया, मारा की जुनून की एक झलक देखकर। शायद हम कभी एक साथ चित्रित कर सकें। तुम जानती हो, एक दूसरे से सीखें। मुझे कुछ कला संबंधी मार्गदर्शन की जरूरत है। मारा की आंखों में चमक आई। बिल्कुल, मैं तुम्हारे साथ अपने ब्रश साझा करने के लिए गर्वित होंगी। राइली ने एक गर्माहट महसूस की। उनके एक दूसरे के संघर्षों में आम जमीन पाकर कुछ आकर्षण था। शायद यह संबंध उन्हें एकजुट कर सकता है, एक साथ। जैसे जैसे रात गहराई, वे झील के एक ग्रासी नॉल पर जा पहुंचीं। वे एक साथ बैठ गईं, तारे और पानी की हलचल को देखते हुए। राइली ने एक सांस ली, उस पल में खोने की अनुमति देते हुए। क्या तुम कभी सेना में वापस जाना चाहोगी? मारा ने हल्के से पूछा, सहजता को तोड़ते हुए। राइली ने थोड़ा सोचना चाहा, उसकी भौहें हल्की चिढ़ में चुराई गईं। मुझे नहीं लगता। मैंने छोड़ने के बाद खुद के बारे में बहुत कुछ सीखा है। यह मुझे उन हिस्सों का सामना करने के लिए मजबूर करता है जिन्हें मैंने दूर रख दिया था। युद्ध में होना एक बात थी, लेकिन बिना वर्दी के जीना, ईमानदारी से, यह पूरी तरह से एक अलग युद्ध क्षेत्र है। मारा ने सिर हिलाया। कभी कभी अपने आप से लड़ना सबसे कठिन युद्ध होता है। लेकिन तुम इतनी मजबूत प्रतीत होती हो, राइली। मैं सीख रही हूँ, राइली ने स्थिरता से कहा। बस यह स्वीकार करना मुश्किल है कि कुछ निशान शायद कभी खत्म नहीं होंगे। निशान भी कहानी को बताने का एक तरीका है, मारा ने धीरे से कहा। उसकी वाक्य ने गंभीरता को प्रकट किया। वे तुम्हें याद दिला सकते हैं कि तुम कितनी मजबूत हो हर बार जब तुम उन्हें देखो। राइली ने महसूस किया कि जैसे मारा के शब्दों ने एक नई जागरूकता पैदा की। तुम सही हो। हर निशान जीवित रहने की कहानी है। मैं इसे याद रखना चाहती हूँ। मारा ने राइली के हाथ को फिर से पकड़ा, इस बार उसे मजबूती से पकड़ते हुए। तुम अकेली उस बोझ को नहीं उठाने वाली। मैं यहाँ हूँ, राइली। मैं हमेशा यहाँ रहूंगी। उस क्षण में हवा अनकही वादों से भरी है और राइली में आशा की एक नई झलक प्रकट होती है। जीवन के कुछ ऐसे जो अतीत में क्या है, उनके मुफ्त विकल्प। क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? राइली ने संकोच करते हुए कहा। बिल्कुल। कुछ भी। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? उसने मारा की आंखों में देखा। मेरा मतलब है, मुझे यह संबंध महसूस होता है, लेकिन मुझे डर है कि यह सिर्फ एक क्षणिक वे डिस्ट्रैक्शन है हमारे अतीत से। मैं तुम्हारा समय नहीं लेना चाहती। मारा ने एक क्षण के लिए अपने विचार में तल्लीन रहकर राइली के शब्दों के बारे में सोचा। मैं नहीं सोचती कि यह एक वे डिस्ट्रैक्शन है। हम यहाँ इसलिए हैं क्योंकि हमें एक दूसरे की जरूरत है। दो आत्माएं जो एक अप्रत्याशित मित्रता में शांति खोज रही है। यह एक शुरुआत हो सकती है। मैं चाहती हूं कि यह एक शुरुआत हो, राइली ने कबूल किया, उसकी धड़कन बढ़ते हुए उत्साह में। मैं जो कुछ भी हमारे बीच है, उसे खोजने के लिए तैयार हूं। मुझे संबंध की आवश्यकता है। यह वास्तविक लगता है। यह वास्तविक है, मारा ने कहा, उसके होंठों पर एक मुस्कान। हम इसे धीरे धीरे कर सकते हैं। कोई जल्दी नहीं। आइए बस एक साथ रहें, चाहे वह हमें कहाँ ले जाए। राइली का दिल आभार और संभावनाओं से भर गया।
तुम मेरी समझदारी के लिए धन्यवाद। तुम्हारे विश्वास के लिए धन्यवाद, मारा ने धीरे से उत्तर दिया। उसकी आवाज कम और सुखद थी, जैसे चांद की रोशनी उन पर पड़ी। दुनिया की चिंताएं पीछे की ओर धुंधला जाती है, केवल उनके बीच की चिंगारी छोड़ती है। क्या तुम झील के किनारे चलने जाना चाहोगी? मारा ने सुझाव दिया, एक सहजता को तोड़ते हुए। मुझे बहुत पसंद आएगा, राइली ने कहा, और उन्होंने साथ में चलना शुरू किया, अपने अतीत के किस्से साझा करते हुए, उनकी परेशानियों के सपने, मारा के पारिवारिक दबाव, वे क्षण जो उन्हें आकार देते हैं, अंधेरा और रोशनी। जैसे उन्होंने सितारों के नीचे चले, राइली ने कुछ बदलाव महसूस किया। उनके अतीत के बोझ उनकी पकड़ से ढीले होने लगे, उनकी बढ़ती हंसी और साझा की गई आशाओं के साथ। पहली बार उसने यह विश्वास करना शुरू किया कि शायद उपचार केवल एक एकल यात्रा नहीं थी। और जैसे ही मारा की हंसी उस रात की शांति में गूंज उठी, राइली को नहीं लगता था कि यह किसी खूबसूरत, साहसी शुरुआत की दिशा में कदम बढ़ाने का समय है। धीरे से कहा, उसकी वाक्य ने गंभीरता को प्रकट किया। वे तुम्हें याद दिला सकते हैं कि तुम कितनी मजबूत हो हर बार जब तुम उन्हें देखो। राइली ने महसूस किया कि जैसे मारा के शब्दों ने एक नई जागरूकता पैदा की। तुम सही हो, हर निशान जीवित रहने की कहानी है। मैं इसे याद रखना चाहती हूँ। मारा ने राइली के हाथ को फिर से पकड़ा, इस बार उसे मजबूती से पकड़ते हुए। तुम अकेली उस बोझ को नहीं उठाने वाली। मैं यहाँ हूँ, राइली। मैं हमेशा यहाँ रहूंगी। उस क्षण में हवा अनकही वादों से भरी है, और राइली में आशा की एक नई झलक प्रकट होती है। जीवन के कुछ ऐसे जो अतीत में क्या है, उनके मुफ्त विकल्प। क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? राइली ने संकोच करते हुए कहा। बिल्कुल, कुछ भी। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? उसने मारा की आंखों में देखा। मेरा मतलब है, मुझे यह संबंध महसूस होता है, लेकिन मुझे डर है कि यह सिर्फ एक क्षणिक वे डिस्ट्रैक्शन है हमारे अतीत से। मैं तुम्हारा समय नहीं लेना चाहती। मारा ने एक क्षण के लिए अपने विचार में तल्लीन रहकर राइली के शब्दों के बारे में सोचा। मैं नहीं सोचती कि यह एक वे डिस्ट्रैक्शन है। हम यहाँ इसलिए हैं क्योंकि हमें एक दूसरे की जरूरत है, दो आत्माएं जो एक अप्रत्याशित मित्रता में शांति खोज रही है। यह एक शुरुआत हो सकती है,